गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th। बच्चों, कल हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों हमारा हो गया है। अब हमारा चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने देखा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो बच्चों, मैंने आपको कल कहा था कि हम पॉलिनेशन, कि आप कहेंगे कि ये जो एंथर है ये स्टिग्मा में कैसे चले जाते हैं और वो एक दूसरे से कैसे मिलते हैं। तो बच्चों, ये पॉलिनेशन के थ्रू मिलते हैं। So what is pollination? Pollination means what, students? तो सबसे पहले बच्चों आप ये देख लो, ये है फ्लावर, ये समझो एक फूल है बच्चों। तो फूल में बच्चों जो आपको मिडल दिखेगा वो है आपका स्टिग्मा। और कल भी मैंने बोला ये स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों। जो ये बीचों बीच जो एक सिंगल होता है बच्चों, वो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो ये दो साइड से जा रहे हैं बच्चों, ये है आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बच्चों कल हमने डायग्राम देखी थी, सबसे ऊपर एंथर होता है और एंथर पे क्या होते हैं बच्चों प्रेजेंट, पोलन ग्रेन्स होते हैं, येलो येलो बिल्कुल भी छोटे छोटे से होते हैं। ये एंथर के ऊपर बच्चों पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये स्टिग्मा होता है बच्चों नीचे स्टाइल, और ये बीच में क्या प्रेजेंट होता है, आपकी ओवरी, इसकी ओवरी प्रेजेंट होती है बच्चों। तो अब पॉलिनेशन कैसे होता है बच्चों, एंथर के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने बच्चों बोला आपको ये तो एंथर है, लेकिन एंथर के ऊपर जो मेल गैमेट्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स, वो प्रेजेंट होते हैं। When pollen grains lands on the stigma is called pollination। मतलब जो ये पोलन ग्रेन्स उड़कर जब ये स्टिग्मा पर बैठ जाते हैं, इसी प्रोसेस को बच्चों पॉलिनेशन कहते हैं। तो बच्चों ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं और उनके बॉडी बहुत ही प्रोटेक्टिव कोट होता है, ताकि मतलब उनकी बॉडी अगर ड्राई हो गई बच्चों तो वो नीचे गिर जाएंगे और सूख जाएंगे, फिर वो मर जाएंगे बच्चों। लेकिन जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों, उनकी बॉडी बहुत ही हेवीली कोटेड होती है, मतलब अच्छी तरह से उनकी बॉडी कोटिंग हुई होती है और वो जल्दी से सूख नहीं पाते हैं। और वो बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, मतलब उनका वेट बिल्कुल भी नहीं होता है, वो इजीली हवा के साथ या पानी के साथ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है बच्चों, जब जोर से हवा आती है तब हवा के साथ ये बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं, तो हवा के साथ बच्चों ये उड़कर इस पर आ जाते हैं, स्टिग्मा पर। कोई कोई पोलन ग्रेन्स यहाँ पर भी आ जाते हैं बच्चों, लेकिन कोई कोई पोलन ग्रेन्स नीचे गिर जाते हैं, कोई कोई पोलन ग्रेन्स हवा के साथ निकल जाते हैं बच्चों। लेकिन जो बच्चों लकीली, जो ये पोलन ग्रेन्स लकीली स्टिग्मा पर आ जाते हैं हवा के संग, एक तो हवा के संग आ जाते हैं, एक तो वाटर के साथ भी वो चले आते। ज्यादातर क्या हो जाता है बच्चों, आपने देखा होगा जो बटरफ्लाइज होते हैं, हनी बीज होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, फ्लावर्स पर बैठ जाते हैं। तो जो हनी बीज होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं बच्चों, वो इस पर बैठते हैं, फिर उनके पैर को बच्चों ये क्या हो जाते हैं, ये पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, फिर ये वापस उठकर स्टिग्मा पर चले जाते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, उनके पैर में जो पोलन ग्रेन्स अटके हुए होते हैं वो कभी कभार यहाँ पर छूट जाते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है इनका, फिर यहाँ पे पोलन ग्रेन्स से ये एंथर से पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पर आ गए, फिर यहाँ पे इनका फ्यूजन हो गया और जाइगोट बन गया। तो मैंने कल ही बच्चों आपको बोला था, आप कहेंगे कि ये पोलन ग्रेन्स तो इधर, ये स्टिग्मा इधर है, फिर आपस में ये कैसे मिल जाते बच्चों। तो ये हवा के साथ, पानी के साथ, या जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाई वगैरह, इनके साथ ये क्या हो जाते हैं, मैंने अभी आपको बोला उनके पैर पर ये बैठते हैं, उनके पैर को ये चिपक जाते हैं, फिर यहाँ से उड़कर अगर वो यहाँ पे आए बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो थोड़े बहुत गिर जाते हैं और यहाँ पे उनका क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। When anther lands on the, when the anther, जो पोलन एंथर के पोलन ग्रेन, when pollen grains lands on the stigma, मतलब ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर उड़कर चले जाते हैं, इसे ही हम पॉलिनेशन कहते हैं बच्चों। तो पॉलिनेशन की भी बच्चों दो टाइप्स है, फर्स्ट वन है सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो बच्चों ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। हमें पता है सेल्फ मतलब क्या, खुद का, और क्रॉस मतलब किसी और का, ये ध्यान में रखना है बच्चों। सेल्फ यानी खुद का। अभी एक बच्चों ध्यान में रखना, when pollen grains lands on the same flower stigma, मतलब जो ये पोलन ग्रेन्स, ये एक ही फूल है बच्चों, यहाँ पे आपका स्टिग्मा है, मतलब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जब ये पोलन ग्रेन्स
मतलब एक फ्लावर है, इसी के पोलन ग्रेन्स उड़कर इसी के स्टिग्मा में जा रहे हैं बच्चों, तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन अभी आपके ध्यान में आया ही होगा कि बाजू बाजू में दो फ्लावर्स है, यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्लावर है। जब इसके एंथर्स, जब ये एंथर के जब ये पोलन ग्रेन्स बच्चों किसी और फूल के पोलन ग्रेन्स उड़कर जब किसी और फूल के स्टिग्मा में चले जाते हैं तो उसे बच्चों हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो आपको वर्ड से ध्यान में रखना है, सेल्फ यानी खुद का, मतलब इसी फूल के पोलन्स इसी फूल के स्टिग्मा में जा रहे हैं तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब बच्चों किसी दूसरे फूल के एंथर किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा में जा रहे हैं बच्चों तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो बच्चों आज हमने देखा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मींस व्हाट? व्हेन एंथर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंड सेल्फ पॉलिनेशन मींस व्हाट? व्हेन पोलन ग्रेन्स, sorry, what is pollination? When pollen grains lands on the stigma is called pollination. And self pollination means what? When pollen grains lands on the same flower stigma is called self pollination. And when pollen grains lands on the another flower different flower stigma is called cross pollination. तो बच्चों अभी हमने देखा कि pollination कैसे होता है। अभी हमें पता है बच्चों जब ये पोलन ग्रेन्स ये स्टिग्मा पर बैठ जाते हैं बच्चों, ये पोलन ग्रेन्स ये स्टिग्मा पर आए तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? उनका फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ पे उनका जाइगोट बनता है। तो बच्चों ये यहाँ पर होने के बाद जाइगोट कैसे बनता है? न्यू फ्लावर की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है? उसे हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे कि इनका फ्यूजन, ये एक दूसरे से कैसे मिलते हैं और फिर ये न्यू प्लांट की शुरुआत कैसे करते हैं उसे हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन बच्चों हम कल देखेंगे। थैंक यू।